नमस्कार, शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज सांख्यिकी का मैं दूसरा क्लास लेके आया। इससे पहले मैं सांख्यिकी का एक क्लास डाल चुका हूं। जिसको पहली बार देख रहे हो उसको थोड़ा देख लेंगे। उसमें हमने माध्य, माध्यिका, बहुलक और बहुलक पे जब माध्य माध्यिका का अंतर दिया रहे या बहुलक माध्यिका का अंतर दिया रहे, ऐसा सवाल सब पढ़ लिए हैं। और आज हम दिए हुए कि जैसे अगर कोई आंकड़ा दिया रहे उसका बोले माध्य निकालने या माध्यिका माध्य निकालने या माध्यिका निकालने या बहुलक निकालने या परिसर निकालने या प्रसरण निकालने या मानक विचलन निकालने या दिया रहे कि विचरण गुणांक निकालें, तो आंकड़ा का कैसे निकालेंगे। और हमसे पहले ये हम आपको बताया कि ये मेरा दूसरा क्लास है। अगर आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो, जिसमें हमने माध्य माध्यिका बहुलक का हिंट्स दे चुका है, उसमें पढ़ाया भी है थोड़ा सा इस पर हिंट्स कर लेते हैं, क्योंकि माध्य माध्यिका बहुलक से ही ये प्रसरण निकालने में मज़ा आता है और मानक विचलन और उनका इनसे कॉन्टैक्ट है, तो इसलिए हमने एक ही साथ लिखा। अगर आंकड़ा लिखा हुआ हो और बोले इसका अगर माध्य निकाले या माध्यिका कुछ भी, इसमें से कुछ भी बोले निकालने, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी बोले निकालने, तो इन आंकड़ों का, तो जैसे हमने अभी 2 क्वेश्चन लिखा एक आंकड़े का भी, जैसे कि अगर पहला ही बोल देते कि माध्य निकालें, इसका अगर हमको कोई बोल दे कि इसका माध्य निकाले तो कैसे निकालेंगे। तो माध्य में और औसत में कोई दिक्कत नहीं होगी, औसत दोनों एक ही होता है। जैसे औसत होता है ना, कुछ संख्या दे रहा तो औसत निकालते हैं, सभी को जोड़ देते हैं और जितना n होता है यानी संख्या जितना होता है उससे उतना से भागा दे देते हैं। जैसे यहाँ कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है तो 8 से भागा देना पड़ेगा, लेकिन किसको, इन सभी को जोड़ के, जैसे 2 + 17 + 3 + 5 + 11 + 4 + 13 और +25, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है और बटा में 8 लिख दिए। औसत भी यही कहता है, कुल संख्याओं का योग बटा संख्या। वैसे भी माध्य कहता है कुल संख्याओं का योग बटा संख्या, तो सभी को जोड़ दिए और भाग दे दिए। अब जोड़ेंगे तो उसको जोड़ देते हैं, तो देखिए 1 25 यहाँ है और 13 17 3 20 5 25 ये हो गया, 25 25 ये हो गया, तो 25 25 50 और 11 4 15 और 13 2 15, तो 15 15 30 50 और 30 80 80 बटा 8 काट दी इसको, इसका 10 निकल गया। क्या निकल गया, ये माध्य निकल गया। कोई दिक्कत है, कुल संख्याओं का योग बटा संख्या, सभी को जोड़ देंगे उसका माध्य निकालेंगे। अगर उसी तरह हम आपको बोल दें कि इसका माध्य निकालें तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ही जोड़ लेंगे। चलिए अब इसका निकाल दिए तो अब इसका मिटा देते हैं, थोड़ा सा इसका मिटा देते हैं। चलिए इसका माध्य निकाल के जरा सा बताइए, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट लिखिए, जल्दी से आप थोड़ा सा कमेंट लिखिए और तब तक हम इसका भी बना लेते हैं। अगर आप समझ गए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है। और अभी हम इसका अगर हमको बोले निकालें तो क्या करेंगे, उस दिन इसको जोड़ देंगे। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, तो 10 पंचे 50, 11 9 20, 11 9 20 20 20 40 और 50 90। दूसरे का निकाल रहा हूँ तो 90 और बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 से भगा दे दिए। इसका भी माध्य 10 ही निकल गया, तो इसका भी माध्य कितना निकल गया, 10। माध्य पूछा था इसका भी माध्य 10 निकल गया, माध्य पूछ दिया। कोई दिक्कत है, मतलब कहने का मतलब सभी संख्याओं को जोड़ देना है और संख्या कितना है उसको गिन लेना है, उसी से उसमें भाग दे देना है। कुल संख्याओं का योग बटा संख्या, ठीक है। अब देखिए, अब माध्य अगर ये हो गया, अब इसी का हमको बोल दे कि माध्यिका ज्ञात करें, तो माध्यिका आप कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा कुछ नहीं है, थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ। पहले वीडियो में तो मैंने दे ही दिया है, अब इसी का रहने देता हूँ। चलिए क्यों बार बार सवाल बदलूँ, मैं इसी सवाल को रहने देता हूँ। अब इसका बोले माध्यिका निकालने के लिए, तो माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला संख्या। और माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस श्रेणी को, जो आंकड़ा है, इसको या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में, या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में, लेकिन ज़्यादा फोकस अपने लोग बढ़ते क्रम में नीचे से ऊपर की ओर सजा लेते हैं। जैसे इसमें सबसे छोटा कौन है, अभी उसको तो माध्य के लिए चाहिए कहते हैं 9 है, तो पहले 9 को लिख लिए, उसके बाद फिर एक और 9 है तो 9 लिख लिए, उसके बाद 10 है तो 10 1 2 3 4 5 गो है तो 10 10 10 और 10 और 10 9 9 1 2 3 4 5 और 1 11 और 1 11 हो गया। कोई दिक्कत। अब इसका क्या करेंगे, माध्यिका निकाल रहे हैं। माध्य हो चुका है, देखिए अब माध्यिका पे बात कर रहे हैं। माध्यिका पे क्या बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा आंकड़ा दिया रहे तो उसको हम लोग ना पहले सुटेबल कर लेते हैं, माने नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में। तो जो सबसे छोटा उसको पहले उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा से लिख लिए। उसके बाद करते हैं बीच वाला जो संख्या होता है वही इसका माध्य होता है। अब इसमें 2 टाइप का सवाल होता है। अब क्या सवाल होता है तो गौर से देखिए, जैसे ये कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका बीच निकालना तो एकदम आसान है, तो निकाल लिए। तो 9 का बीच क्या निकालेंगे, तो 1 2 3 4 इधर छोड़ देंगे और 1 2 3 4 इधर से छोड़ देंगे, बीच वाला 10 इसका हो गया आंसर। इसका माध्यिका का भी मान 10 ही हो गया, माध्यिका हो गया इसका मान 10, यानी बीच वाला। कब, जब ये
ऐसे नहीं समझ में आया तो देखिए क्या करते हैं, जब ये संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी n का मान विषम में हो, जैसे 9 है तो उसमें 1 प्लस कर देते हैं। एक ये भी तरीका है, एक प्लस कर देते हैं और बटा में 2 कर देते हैं, यानी इतनावा पद निकाल देते हैं, यही पद। तो 9 में 1 जोड़ दिए 10, तो 10 में 2 से भाग देते बराबर 5, यानी इसका सुटेबल कर लिया और 5वां पद 1 2 3 4 5वां पद कर दिए। कोई दिक्कत है नहीं ना? जब विषम रहे तब। अब मान के चलो, समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या है, अब लेकिन यही जब ये आंकड़ा अभी इसमें कितना था तो 9 था, अब मान के चलो, अब इसको हम इधर घेर के छोड़ देते हैं। अब मान के चलो ये आंकड़ा इसमें कहीं 1 11 हम और लगा देते हैं, तो अब 1 11 और हम लगा दिए, तो अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले 9 था अब 10 हो गया, तो अब 11 यहाँ आ जाएगा, इसको सुटेबल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब हम जो इसको छाँटेंगे तो देखिए, तो बराबर बराबर छाँटेंगे तो छटेगा ये दोनों तरफ। अब 10 गो है तो 1 2 3 4 5 इधर छाटना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 इधर छाटना पड़ेगा, बीच में कुछ बचा ही नहीं। तो जब बीच में नहीं बना, इसका माध्यिका का जब 10 उत्तर आता था तो अब अगले का जो अभी आ जाए, क्योंकि अगले में तब सवाल थोड़ा सा बढ़ा दिए हुए हैं। तो लेकिन उसके लिए क्या करते, जब संख्या ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम में हो, n बराबर यहाँ 10 है, तो जब सम में हो तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी 2 से भागा दे के जितना निकलता है, तो 5वां और इससे एक अगला, 5वां प्लस एक अगला पद दोनों को जोड़ देते और उसमें 2 से भागा दे देते हैं, यानी n पद और n वां प्लस n प्लस 1 पद दोनों को आपस में जोड़ लेते, n प्लस 1 उससे अगला पद, जैसे n का मान इसमें 5 आ गया, n/2 का मान 5 आ गया, n तो 10 है, सॉरी n का मान 10 है और n/2 तो 5 आ गया, तो 1 2 3 4 5, लेकिन सुटेबल करना है पहले नीचे से उसको एकदम एक लाइन में सजा लेना है। तो जो 5वां पद हुआ 100 और उससे अगला, ये दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं तो 10 और प्लस 10 और तब उसमें 2 से भागा दे देते हैं, तो 20/2। अब इसको भी काट देते हैं, इसका उत्तर भी 10 आ गया। जब विषम में रहे, नंबर में रहे, तो अगर 7 रहता तो क्या करते, 3 इधर छोड़ देते, बीच वाला 4 ले लेते। 11 रहता तो 5 इधर छोड़ देते, 5 उधर छोड़ देते, बीच वाला ले लेते। लेकिन 12 रहेगा तो क्या करेंगे, 12 में 2 से भागा दिए, 6वां पद तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन 6वां पद का अगला एक 7वां पद दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और उसमें 2 से भागा दे देंगे। ठीक है, अब ये माध्यिका में, ये माध्यिका का यही 2 चक्कर है। तो चलिए, इसमें अभी ये था, यही था, यहीं तक सवाल था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहीं तक था, तो अब यहीं तक रहने दो, तो हम 11 अपनी तरफ से बढ़ा दिए थे। अब इसी का क्या करते हैं, माध्यिका निकल गया, आपका समझ में आ गया होगा आपको। माध्यिका जो हम पहले वीडियो में भी डाल चुके हैं, आप उसको देख लेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। अब माध्यिका निकाल लिए, और एक होता है इसमें बहुलक। अब देखिए बहुलक के लिए अब क्या होता है, कभी कभी उसमें पढ़ाएं, पहला वीडियो में सूत्र भी आता है कि माध्यिका बहुलक, कभी माध्यिका और कभी माध्य दिया रहे तो बहुलक निकालने, 3 गो में से 2 गो चीज़ दिया रहेगा, कभी माध्य दिया रहेगा, कभी माध्यिका दिया रहेगा तो बहुलक निकाल सकते हैं, कभी बहुलक दिया रहेगा, माध्य दिया रहेगा, माध्यिका निकाल सकते हैं। यानी माध्यिका बहुलक में से कभी मान दिया रहता है, जैसे माध्यिका का मान दिया रहे कि 12 है और माध्य का मान 10 है, तो क्या बोलता है बहुलक बराबर कितना, तो इसलिए बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, जो पहले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। फटाफट उसका मान पुट करेंगे और निकाल लेंगे। और लेकिन आंकड़ा जब दिया रहे तो इसका हम लोग माध्यिका बहुलक कैसे निकालें, तो माध्य निकालना सीख लिए, माध्यिका निकालना सीख लिए। अब बहुलक पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा। तो बहुलक क्या कहता है, तो देखिए बहुलक कहता है कि इसको फिर हमको इसमें जो है ना, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, मतलब जो संख्या ज़्यादा बार आई हो, जैसे इसमें 9 है तो 9 कितना बार आया है, तो 2 बार, तो 9 2 बार आया है तो 2। 10 कितना बार आया है भाई, तो 10 बराबर 1 2 3 4 5 बार है 5। और 11 कितना बार आया है, तो 11 आया है 2 बार। तो कौन सबसे ज़्यादा बार आया है, 10, इसलिए इसका बहुलक 10 हो जाएगा, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा, यानी 10 इसका बहुलक हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना? अब देखिए आप क्या है, एक अब बहुलक भी हो गया, अब एक परिसर है, परिसर। अब परिसर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ले लें। अब परिसर को क्या कहते हैं, तो गौर से देखिए, परिसर क्या होता है कि परिसर का एक सूत्र होता है, इसको रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। परिसर बराबर सूत्र होता है उच्च सीमा घटे निम्न सीमा, यानी इसमें जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा देना है। परिसर का मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा देना है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 11, इसमें सबसे छोटा कौन है, तो 9, तो घटा दिया। अब यही हो गया परिसर। परिसर सबसे बड़े में से सबसे छोटे वाले को घटा देना है, उसका जो अंतर आएगा उसी को परिसर बोलते हैं। अब परिसर का दूसरा नाम परास भी होता है। अब परास भी बोले निकालने तो वही निकाल देना है। परिसर को अंग्रेजी में रेंज बोलते हैं, तो रेंज भी बोले निकालने तो यही रेंज निकाल दें। अब ये तीनों परिसर, परास और रेंज तीनों एक ही चिड़िया का नाम है,
बात समझ रहे हैं आप? परिसर बोले निकालना है फिर वही काम करेंगे, परास बोले निकालना है फिर भी वही काम करेंगे, रेंज बोले, रेंज को अंग्रेजी बोलते हैं, परिसर को अंग्रेजी में रेंज, तो रेंज बोलते निकालने तो उसको भी यही बोलेंगे। उच्च सीमा घटे निम्न सीमा, इतना ही कर देंगे। कोई दिक्कत है? तो देखिए अभी आपका समझ में इसी ऐसा ही आंकड़ा, कोई भी आंकड़ा दिया रहे, हम अभी आपको क्या बोले कि हम ना इसके बाद एक एक्सरसाइज भी कराने वाले हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा उसके बाद। तो परिसर भी अपने लोग निकाल के बैठ गए। अब एक आ गया प्रसरण। प्रसरण, अब प्रसरण कैसे निकालते हैं तो देखिए अभी को बात। अब प्रसरण कैसे निकालते हैं तो देखिए, प्रसरण का एक दूसरा नाम प्रसार भी होता है, प्रसार, और विचरण भी होता है, विचरण। ठीक है, तो इस तीनों में से कुछ भी बोले, प्रसरण बोले, प्रसार बोले या विचरण बोले, निकालने के लिए तो हम लोग इसी तरह निकालते हैं, कुछ भी बोले यही काम करते हैं। तो प्रसरण के लिए अब हम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है तो गौर से देखिए, थोड़ा सा एक छोटा सा बात है। प्रसरण किसी भी, जैसे अब ये आंकड़ा दिया और बोलता है इसका प्रसरण ज्ञात करें, हमने क्या कहा कि प्रसरण हो या प्रसार हो या विचरण हो, कुछ भी बोले निकालने के लिए तीनों एक ही आदमी का नाम है और वही निकालते हैं। तो अब प्रसरण निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आंकड़े का हमको माध्य निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है तो माध्य। और इस आंकड़े का माध्य हम लोग शुरू में निकाल चुके थे, 10 आया था, नहीं तो सभी को जोड़ लेंगे और सभी संख्याओं से भाग देंगे। तो 10, 10, 3, 4, 5 को है तो 50, 20, 20, 40, 90, तो माध्य बराबर 90 बटा 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बटा 9, तो बराबर माध्य कितना आ गया तो 10 आ गया। तो यानी प्रसरण निकालने के लिए सबसे पहले हमको माध्य निकालना पड़ता है। इस बात को अब नोट करना है आपको कि आंकड़ा अगर दिया रहे तो हम लोग जब प्रसरण इसका बोले निकालने के लिए, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा तो माध्य निकालना पड़ेगा। माध्य का जब मान जितना आएगा, गौर से सुनिएगा जिस बात को हम कह रहे हैं, आप सुनना है इसका आपको, और क्या करना है जब सुन लीजिएगा तो वीडियो पॉज करके लिख भी लेना है आपको कि प्रसरण निकालने के लिए सबसे पहले हम आंकड़े का माध्य निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, माध्य का जितना उत्तर आता है उस उत्तर में से हर एक पद को बारी बारी घटाते हैं, और हर एक पद को जो इसमें से घटा के उनके वर्गों का योग बटा संख्या निकाल लेते हैं, वही प्रसरण होता है। प्रसरण का दूसरा नाम प्रसार भी बोले हैं, विचरण भी बोले हैं, कुछ भी निकालने के लिए बोले, सारा यही काम करते हैं। क्या करते हैं तो देखिए, अब ये 10 आ गया माध्य, तो 10 में से पहला पद, ये पहला पद 10 है, तो 10 में से 10 घटा दिए, इस माध्य में से 10 में से 10 घटा दिए, तो 10 में से 10, अभी हम लिखे हैं 10 में से 10 घटा दिए तो 0। उन अंतर, जितना अंतर आएगा, यानी माध्य में और पहला पद में जो घटाएंगे उसका जो अंतर आएगा उसके वर्ग, उसको वर्ग कर देना है, और सभी के वर्गों को योग को, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जितना पद है सबको घटाना पड़ेगा, हर एक पद को बारी बारी घटाना है, और सभी का वर्ग अलग अलग करके जोड़ लेना है आपस में, और जितना 9 है तो 9 से भागा 8 है, तो जितना संख्या हो संख्या को गिन लेना, उससे भागा दे देना है, यही प्रसरण बोलते हैं। तो अब जैसे इसमें क्या होता है, गौर से सुनिएगा, कभी माइनस में भी उतरा जाए, अब जबकि कभी अगर माइनस में उतरा जाए तो माइनस अगर 1 आ जाए तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, अगर -2 ही आ जाए तो 2 दूना 4 तो होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए माइनस को इग्नोर कर देते हैं। याद रखना है, स्क्वायर करने का बाद माइनस क्या होता है, खत्म हो जाता, इसलिए अब क्या करते हैं, इस बात को माइनस को खत्म कर देते, जो यहाँ पर हम समझा दिया आपको। जैसे अब हम 10 में से 10 घटाए तो 0 आया, तो 0 का स्क्वायर तो लिख दिया, फिर यहाँ 10 है तो 10 में से 10 को घटाए तो 0 का स्क्वायर। अब देखिए 10 में से 11 घटाएंगे तो -1, एक -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 के, कोई दिक्कत है। उसी तरह तो इसका स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस 9 है तो 9 के में से 1 का स्क्वायर, फिर 10 है तो प्लस 0 का स्क्वायर, सॉरी प्लस 10 का 0 का स्क्वायर, फिर क्या है 10 है तो 0 का स्क्वायर, फिर 9 है तो 1 का स्क्वायर, फिर 11 है तो 1 का स्क्वायर, और फिर 10 है तो 0 का स्क्वायर। आ गया 0 का स्क्वायर, और बट्टा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है तो बट्टा में 9 लिख देना है। यहाँ भी 9 डिजिट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी सबसे पहले अपने लोगों को क्या करना है, प्रसरण निकालने के लिए सबसे पहले अपने लोगों को माध्य निकाल लेना है, और माध्य का जो मान आएगा उसके मान में से हर एक पद को बारी बारी घटा लेना है, और जो आंसर आएगा वो उनको हर एक को वर्ग करके उनके वर्गों को योग को एक जगह जोड़ लेना है, और क्या करना है, जितना संख्या उतना से उसमें भाग दे देना है। तो अब करेंगे इसका 0 0 तो वैसे ही रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 4 है तो 4 आ जाएगा, 4 और हटा यहाँ लिख देते हैं, करेंगे इसका तो 4 आ जाएगा, और 4/9, तो बस यही आपका आंसर हो गया, 4/9 प्रसरण हो गया। शायद आपके समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो अभी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है, अगर समझ में जाए तो और थोड़ा कमेंट लिखना है, ठीक है, लिखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, हम थोड़ा सा बगल गए हैं आपको, कोई दिक्कत। अब प्रसरण के बाद देखिए क्या बचता है, अब प्रसरण के बाद बचता है मानक विचलन। अब मानक विचलन बराबर सूत्र होता है रूट अंडर प्रसरण,
या रूट अंडर प्रसार या रूट अंडर विचलन, कुछ भी दिया रहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखिए अभी अब हमको बच गया क्या, प्रसरण हो गया। तो प्रसरण रहने देते हैं इसको। देखिए अब इसीलिए हम आपको क्या बोले हैं कि कभी कभी क्या दिया रहता है, एक एक्सरसाइज देखेंगे हम, अभी आपको देंगे एक्सरसाइज। कभी कभी क्या दिया रहेगा, कैसे क्या दिया रहेगा, थोड़ा सा बात करते हैं इस पर, उसका बात बताते हैं। देखिए अब हमको निकालना है मानक विचलन। मानक विचलन, तो मानक विचलन बराबर सूत्र होता है रूट अंडर प्रसरण। प्रसरण, अब देखिए कभी कभी किसी दे देगा किसी जनसंख्या के आंकड़े का प्रसरण अगर कुछ दिया हुआ है तो मानक विचलन बोलेगा निकालने। कुछ भी दिया हुआ है, 121 दिया हुआ है तो मान के चलो, ठीक है, चाहे 11 दिया हुआ है, चाहे मानक विचलन दिया हुआ है, प्रसरण बोलता है निकालने, तो दोनों का इधर ही अब प्रसरण से मानक विचलन का सूत्र हो सकता है। क्यों हो सकता है, इधर रूट है तो इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए प्रसरण बराबर मानक विचलन का स्क्वायर। और मानक विचलन दिया हुआ है तो प्रसरण निकालने के लिए तो उसको रूट अंडर में डाल देंगे। कन्फर्म है, इतना बात तो पता है, बीजगणित तो पढ़ चुके हैं अपनी सब बात, तब वही कर लेंगे। तो अब देखिए हमको कह रहा है इसी आंकड़े का क्या ज्ञात करने, मानक विचलन। अभी हम एक्सरसाइज भी देने वाले हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि आपको हम इस पर एक्सरसाइज भी देने वाले हैं। आपके समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा, अगर समझ में आ जाए तो समझ में आने के बाद क्या करें, आप जिस चीज़ का तैयारी करते हैं, जैसे रेलवे का करते हो, चाहे SSC GD का करते हो, चाहे UPSI का कर रहे हो, उसमें जो पूछे हुआ है सांख्यिकी उसका चैप्टर एक एक जो ऐसे अपसेट लिया है ना आपने, आज अगर इसको पढ़ेंगे, देखिए पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे आज हमने आपको सांख्यिकी पढ़ा और आपने सांख्यिकी पढ़ा, तो आज आपने सेट में जो जिसका सेट हो उसमें सांख्यिकी कहाँ विचरण टिचरण जितना सब खोज के ई पार से ऊपर जितना पूरा किताब को खत्म कर देना है, सिर्फ सांख्यिकी बनाना है। देखिए उसके बाद क्या होगा कि इतना पकड़ हो जाएगा कि बड़ी अच्छा से आप समझ में आ जाएगा आपके। और हम पढ़ाएं सांख्यिकी, पहले सांख्यिकी आप उसमें बनाने लगे अब लाभ हानि, तो बनेगा ही नहीं, मन करेगा किताब मोड़ कर रख देते, बनता ही नहीं सवाल। यही होता है बच्चों के साथ, आम बच्चों के साथ यही होता है, और ये बात समझना है आपको। तो मानक विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण। अब प्रसरण मान निकाल चुके हैं, अब प्रसरण, अब देखिए मानक विचलन निकालने के लिए अब अपने लोग को डायरेक्ट मानक विचलन, ये सूत्र याद रहेगा तो बना लेंगे, नहीं तो आंकड़ा दिया रहेगा। तो मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले प्रसरण निकालना पड़ेगा, और प्रसरण निकालने के लिए सबसे पहले माध्य निकालना पड़ेगा। तो माध्य निकाल के प्रसरण निकाल लेंगे और प्रसरण निकाल के मानक विचलन निकाल लेंगे। और सवाल में ऐसा कम पूछता है, दिए रहता है कि मानक विचलन का मान इतना है तो प्रसरण का मान बताएं, चाहे एक आंकड़े के प्रसरण का मान इतना, प्रसरण का मान इतना है तो मानक विचलन का, ऐसा आएगा भी सवाल, पूछा हुआ सवाल हम देंगे आपको। तो मानक विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण, रूट अंडर प्रसरण, यहाँ प्रसरण का मान 4/9 आ चुका है, यही। तो माध्य में से वही माध्य निकालेंगे, माध्य में से इसको घटा के इनके वर्गों का योग करेंगे, उसमें 9 से भाग 9 है तो 9 से भागा देंगे, जितना संख्या उतना से भागा दे देंगे। तो इसलिए मानक विचलन बराबर अब 4/9 है तो इसको रूट में डाल दिए। अब 4 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो कितना है 2, और 9 का वर्गमूल तोड़ेंगे 3। अब इसका आंसर हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है, जैसे हमने कहा कि 4/9 इसका आंसर आ गया, तो 4/9 रूट में आ गया, इसका आंसर 2/3 आंसर हमने लिख दिया। लेकिन अब एक बात आपको याद देना है कि मानक विचलन जो होता है सो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। ये हमेशा प्लस में, यानी इसका मान हमेशा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि रूट से अगर कोई भी मान बाहर निकलता है तो वो प्लस और माइनस दोनों में होता है। जैसे इसका मान 2/3 निकला तो प्लस और माइनस दोनों, और ऑप्शन में दोनों रहेगा, तीनों, कभी कभी रहेगा 2/3 माइनस 2/3, ऐसे प्लस प्लस माइनस 2/3, प्लस माइनस दोनों, और 2/3, यही सब रहेगा ऑप्शन में, देखेंगे आप। तो लेकिन आपको याद रखना है कि मानक विचलन का मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। इसको जैसे अपने लोग मोड में पढ़े ना, मोड में डाल देते हैं, तो मोड में भी डाल सकते हैं। तो यही याद रखना, नहीं भी डालेंगे तो आपको सिर्फ इतना बात याद रखना है कि ये क्या होगा कि ये जो बाहर निकलेगा तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव होगा, 2/3, ना कि माइनस में होगा। अब इसको 2 बार निकाल, माने रूट का मतलब क्या कि उसके अंदर से निकला हुआ कोई एक चीज़ है जिसको अपने लोग बाहर निकालेंगे तो 2 बार लिखते हैं, तो उसको 2 बार आपस में गुना करें तो मिलता है, तो माइनस को भी 2 बार गुना करेंगे तो प्लस में ही उत्तर आ जाएगा। लेकिन रूट से इसलिए अपने लोग याद रखते हैं कि इसका मान क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। अब देखिए अब क्या बच गया, तो अब बच गया क्या, अब मानक विचलन तक पढ़ लिए, माध्य पढ़ लिए, माध्यिका पढ़ लिए, बहुलक पढ़ लिए, परिसर पढ़ लिए, प्रसरण पढ़ लिए, मानक विचलन पढ़ लिए। अब विचरण गुणांक पढ़ रहे हैं, तो विचरण गुणांक को क्या कर रहे हैं, देखिए विचरण गुणांक पे अब अपने लोग बात कर रहे हैं। विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, विचरण गुणांक को जब आप देखेंगे, गौर से सुनिएगा मेरी बात, विचरण गुणांक को जब आप देखेंगे तो उसके नीचे जो निकालने के लिए बोलता है तो ऑप्शन में ना प्रतिशत लगा होता है, तो समझिए इसका मान प्रतिशत में दिया जाता है। तो इसलिए अपने लोग विचरण गुणांक बराबर सूत्र लिख सकते हैं, क्या, देखिए विचरण गुणांक बराबर माध्य का कितना प्रतिशत बराबर यही मानक विचलन।
अब देखिए मानक विचलन, अब ये मान इसी को अपने लोग अब हम लोग पुट करेंगे, नहीं तो अब देख ले मानक विचलन बट्टे माध्य गुना 100 लिख सकते हैं, क्योंकि इसी का मान निकालेंगे। अब देखिए इसको हल कर रहे हैं, माध्य हम लोग को क्या करना है, इसका माध्य निकालना पड़ेगा, और माध्य हम लोग ऑलरेडी पहले निकाले थे, इसका माध्य तो 10 आया था, याद है हमको, याद है इसका माध्य 10 आया था। तो लिखेंगे 10 का मतलब गुना कितना का x प्रतिशत बट्टा में 100 बराबर मानक विचलन, यहाँ आया हुआ मानक 2/3। अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो देखिए इसका सोल्यूशन कर रहे हैं तो क्या आएगा 2/3 और 100 नीचे है तो ऊपर में गुना हो जाएगा, और माध्य का मान ऊपर में है तो बट्टा में नीचे हो जाएगा। तो अब यही बात अपने लोग लिख सकते हैं कि विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन बट्टा माध्य गुना 100, मानी माध्य का मान जो हो सो नीचे में लिख देना है और ऊपर में 100 लिख देना है, कहानी खत्म। इसको आप सूत्र लिख लेना है आपको कि विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन गुना 100 बट्टा माध्य लिख देना है। मानक यहाँ पे छूट गया है, मानक मानक विचलन गुना 100 और बटा में क्या लिखना है माध्य। अब एक सूत्र, अगर आपको सूत्र बनाना है तो सूत्र बना सकते हैं आप, मानक विचलन बराबर इसका बराबर बराबर लिख सकते हैं, अन्यथा माध्य का कितना प्रतिशत बराबर मानक विचलन। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, अब इसको काट दिए, 0 से 0 कट गया, 10 दूना 20/3 तो बराबर हो गया 6, 20/3 भी रख सकते हैं, नहीं तो 6.2/3 प्रतिशत लगा दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आ रहा है समझ में? अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, कुछ लंबा हो जाएगा इसलिए हम यही रोकना चाहते हैं आपको, और इसके बाद हम एक वीडियो आपको एक्सरसाइज कर देने वाले हैं, खुद के जो पूछा हुआ सवाल है उस पर हम अभी आपको देने वाले हैं। सांख्यिकी का तीसरा वीडियो डाल देंगे जो इसमें एक्सरसाइज होगा, आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आप अगर मेरा बात माने तो जैसे आज आपको हम सांख्यिकी पढ़ाए हैं, गौर से सुनिए मेरी बात, हमने आपको आज सांख्यिकी पढ़ाया है, और आप क्या करेंगे, आप जो भी आप जिस चीज़ का तैयारी करते हैं, वो रेलवे का करते हो, चाहे SSC GD का करते हो, या बिहार झारखंड UPSI आने वाला उसका, उसमें आप देखेंगे आप जो सेट लिए उस सेट में क्या करोगे, मैथ जिसमें पूछा होगा उस मैथ का पार्ट निकाल के सांख्यिकी जहाँ जहाँ होगा, खाली सांख्यिकी को हर एक सेट का सांख्यिकी निकाल के बनाएंगे ना, ई पार सुपर बना देंगे, देखिएगा आपका सांख्यिकी पूरा पकड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पढ़ लिया आज सांख्यिकी बना रहे हमारा लाभ हानि प्रतिशत, ऐसा नहीं। इसी में क्या होता है, आपका स्पीड खराब हो जाता है और आपको होता भी नहीं है, इसलिए। और हाँ, जब आपके अगर समझ में आता हो, लगे कि हम जो समझा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा लाइक शेयर भी किया करिए, थोड़ा सा कमेंट भी किया करिए, ठीक है? धन्यवाद।